गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकेंड। आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि कुत्ते ने अपना मालिक कैसे पाया, कैसे खोजा। पिछले वीडियो में अपने एक पोइम पढ़ी थी, ए हाउस ए होम, और उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था स्वयं करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपने वो कर लिया होगा। और एक सूचना आपके लिए कि अपना होमवर्क कंप्लीट रखें। किसी भी समय आपकी कॉपियाँ चेक की जा सकती है, चाहे वो घर पे आके या स्कूल में मंगवा कर। आओ अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन सेकेंड। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। एक कुत्ते ने अपना नया मालिक कैसे पाया। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तुम जानते होंगे कि कुत्ता और भेड़िया है वे आपस में निकटतम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित है। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals। तुम ये भी जानते होंगे कि बहुत सी शताब्दियों पहले किस तरह से मानव वह पालतू और शिक्षित जंगली जानवर रखता था। डोमेस्टिकेटेड पालतू होता है, टेम्ड पालतू या शिक्षित, वाइल्ड मीन्स होता है जंगली। Here is a story about how the dog became a tame animals। यहाँ एक कहानी है कि कुत्ता किस तरह से पालतू जानवर बना। तो आओ पढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। एक नंबर पॉइंट अपने को दिया गया यहाँ पे। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do। कुत्ते एक बार अपने स्वयं के मालिक थे और वे भेड़ियों की तरह जीवन जीते थे। इन फ्रीडम, स्वतंत्रता में, until a dog was born who was ill pleased with this way of life। यानी कि पहले कुत्ते स्वयं के मालिक स्वयं हुआ करते थे और वे भेड़ियों की तरह जीवन जीते थे स्वतंत्रता के साथ, जब तक कि एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ था जो कि नाखुश था अपने इस जीवन के तरीके से। यानी कि पहले वो अपने मालिक स्वयं थे, लेकिन एक बार एक कुत्ते का जन्म हुआ जो कि अपने इस तरह के जीवन से नाखुश था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। वह घूमते हुए बीमार और थका हुआ था। He was sick and tired of wandering। वह कमज़ोर हो चुका था। वैंडरिंग होता है बिना किसी मतलब के, बिना किसी लक्ष्य के, टारगेट के इधर उधर घूमते रहना, भटकना। लुकिंग फॉर फूड यानी कि भोजन की तलाश में, अपने लिए भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने से वह थका और कमज़ोर था। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और जो उससे ताकतवर होते थे उनके द्वारा भयभीत किया जाता था। यानी कि उन लोगों के द्वारा जो उससे ताकतवर से भयभीत किए जाने से और अपने लिए भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने से वह थका हुआ और कमज़ोर था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। उसने सोचा
कि अब बहुत हुआ और उसने निर्णय किया कि उसके लिए बेहतर या सर्वोत्तम यह होगा कि वह किसी को अपना मालिक बनाए, यानी कि वह खुद क्या बन जाए, नौकर बन जाए। और किसका बन जाए? वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, वह जो कि इस पृथ्वी पर किसी अन्य से सबसे अधिक ताकतवर है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और उसने ऐसे मालिक की तलाश के लिए यात्रा शुरू कर दी। सेट आउट, यात्रा करना शुरू कर देना किसी की तलाश में, यानी कि उसने सोचा कि बहुत हुआ और उसने निर्णय किया कि उसके लिए जो सबसे अच्छा करने का काम है वह किसी का नौकर बन जाना है, और वो भी ऐसा जो कि इस पृथ्वी पर अन्य किसी से सबसे अधिक ताकतवर है। और वह ऐसे मालिक की तलाश में अपनी यात्रा पर निकला। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वह चलता रहा और वह एक अपने ऐसे संबंधी, किंसमैन, रिलेटिव संबंधी से मिला जो कि एक बड़ा सा भेड़िया था, और वह उतना ही ताकतवर था जितना वह भयानक। फियर्स मीन्स भयानक, डरावना, यानी कि वो चलता गया और आखिर में उसे अपने ही एक संबंधी जो कि एक बड़ा सा भेड़िया था उससे मिला। वो दिखने में भयानक और ताकतवर था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड, और भेड़िए ने पूछा, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, अप सर्विस विद, और वो कहता है टू टेक अप सर्विस विद, टेक अप सर्विस विद, यानी कि किसी को अपना मालिक बना लेना और उसका नौकर बन जाना। और उसने कहा कि मैं अपने मालिक की तलाश में घूम रहा हूँ, या मैं किसी का नौकर बनने के लिए घूम रहा हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉलफ, और उसने पूछा, किसने? कुत्ते ने पूछा कि भेड़िए क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नॉट। उसके बाद द वॉल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, क्या कहा? आई डोंट सी, मैं नहीं देखता, वाई नॉट, क्यों नहीं। कहने का मतलब वो कहता है मुझे तो ऐसा इसमें कोई बुरा नहीं लगता, मालिक बनना तो गर्व की बात है, क्यों नहीं, मैं तो मालिक बनने के लिए तैयार हूँ। द वॉल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और इस पर दोनों सहमत हुए, साथ साथ चलने लगे, यानी कि दोनों इस पर सहमत हो गई। भेड़िया उसका मालिक बना और कुत्ता उसका नौकर बन गया, और दोनों साथ साथ चले गए। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वे चलते गए और अचानक से भेड़िए ने अपने नथुने को, अपने नाक को ऊपर उठाया, उसने कुछ सूंघा और शीघ्रता से अपने रास्ते से खिसक गया। डार्टेड, एकदम अचानक से भाग जाना, पाथमिस रास्ता। एंड इनटू द बुशेज, और झाड़ियों में चला गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और उस जंगल की सघन जंगल गहराई में, डीपर गहराई में, जंगल की गहराई यानी कि जहाँ जंगल बहुत अधिक सघन हो, गहरा हो, क्रेप्ट खिसक गया। यानी कि वे चलते गए और अचानक से भेड़िए ने अपने नाक को ऊपर उठाया, कुछ सूंघा और शीघ्रता से अपने रास्ते से खिसक गया और झाड़ियों में से होते हुए गहन सघन जंगल के अंदर चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, और कुत्ता बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वर्ड्स कम ओवर यू मास्टर, कम ओवर यू, प्रभावित करना। और वो कहता है कि मालिक तुम किस चीज़ से प्रभावित हुए? ही आस्क्ड, उसने पूछा। किसने? कुत्ते ने। ही किसके लिए यहाँ पे? डॉग के लिए आया है। तो डॉग पूछता है कि मालिक तुम किस चीज़ से भयभीत हुए, किससे प्रभावित हुए? व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, तुम्हें इस तरह से किसने भयभीत किया? यानी कि वो पूछता है कि तुम्हें इस तरह से किसने डराया, भयभीत किया? कांट यू सी देयर ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। उसके बाद में वो भेड़िया बोलता है,
क्या तुम देख नहीं सकते? क्या तुम देख नहीं सकते? देयर ए बेयर आउट देयर, वहाँ एक भालू था। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, वह हमें खा सकता था, यू एंड मी, हम दोनों को। और वो कहता है क्या तुम नहीं देख सकते कि वहाँ एक भालू था और वह हम दोनों को खा सकता था, तुम्हें और मुझे। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. यह देखकर कि भालू है वो भेड़िए से कहीं अधिक मजबूत है, कुत्ते ने उसकी नौकरी करने का फैसला किया, निर्णय किया। यानी कि जैसे कुत्ते ने देखा कि अरे ये वॉल्फ तो भेड़िए से, उस बेयर से, भालू से डरता है, तो उसने सोचा कि उससे तो ये ताकतवर है और मैं तो निकला था कि जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर है उसका नौकर बनूंगा। तो ये देखकर जैसे ही उसने देखा कि भालू है वो उस भेड़िए से कहीं अधिक ताकतवर है, तो कुत्ते ने उसकी नौकरी करने का निर्णय किया। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, और उसने उस भेड़िए को छोड़ दिया और भालू को अपना, यानी कि कुत्ते का स्वयं का मालिक बनने के लिए कहा, पूछा। द बेयर एग्री टू दिस रेडीली एंड सेड, भालू शीघ्रता से इसके लिए सहमत हुआ, तत्परता से इसके लिए सहमत हुआ और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज। उसने कहा आओ हम चलते हैं और एक गायों के झुंड को खोजते हैं। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। उसने कहा मैं एक गाय को मारूंगा और तब हम अपना पेट भर सकते हैं। ओवर ईट आवर फिल यानी कि पेट भरना, अपना भोजन प्राप्त कर लेना। तो वो कहता है, किसने कहा ये? भालू ने कहा। क्या कहा? कि आओ हम चलते हैं, एक गाय का झुंड, हर्ड मीन्स होता है झुंड, समूह है, गायों का झुंड खोजते हैं और जिसे कि मैं मारूंगा और उससे हम दोनों अपना पेट भरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अगले वीडियो में